श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त को है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा मुक्त रहेगी। साथ ही इस दिन कई विशेष शुभ योग भी हैं, जो लगभग 40 वर्षों बाद बन रहे हैं। 40 वर्षों बाद रक्षाबंधन पर विशेष शुभ संयोग भी बन रहे हैं। सुबह से ही परम शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग और सौभाग्य योग भी उपस्थित रहेंगे। 9 अगस्त को सूर्य बुध कर्क राशि में एक साथ होने से बुधादित्य योग बनेगा और बृहस्पति व शुक्र का भी मिथुन राशि में एक साथ होना मंगलकारी योग है। धार्मिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन के पावन पर्व को मनाने की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने ही अपने भाई को राखी बांधी थी। इस दिन बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देता है और जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन भी देता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली थी। राजा ने 3 पग धरती देने के लिए हाँ बोल दिया था। राजा के हाँ बोलते ही भगवान विष्णु ने आकार बड़ा कर लिया है और 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली है और राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि भगवान मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं, सोते जागते हर क्षण में आपको ही देखना चाहता हूं। भगवान ने राजा बलि को ये वरदान दे दिया और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। भगवान विष्णु के राजा के साथ रहने की वजह से माता लक्ष्मी चिंतित हो गई और नारद जी को सारी बात बताई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का उपाय बताया। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास भेष बदल कर गई और उनके पास जाते ही रोने लगी। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माँ ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसीलिए वो रो रही है। राजा ने माँ की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और उनके भगवान विष्णु को मांग लिया है। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का ये पावन पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी, जिससे लगातार खून बह रहा था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, जिससे उनका खून बहना रुक गया। भगवान कृष्ण ने इस प्रेम और विश्वास के बदले द्रौपदी को उनकी रक्षा का वचन दिया। बाद में जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की थी तो श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। ये कथा रक्षाबंधन के रक्षा सूत्र के महत्व को दर्शाती है। भविष्य पुराण के अनुसार जब देवासुर संग्राम में इंद्र असुरों से हार रहे थे, तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने एक रक्षा सूत्र तैयार करके इंद्र की कलाई पर बांधा, जिससे इंद्रदेव ने युद्ध में विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से ही रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। कालांतर में ये त्योहार भाई बहनों का त्योहार बन गया। आज के समय में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी सुरक्षा की कामना करती है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन यानी राखी का त्योहार मनाया जाएगा। इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त 2025 शनिवार की सुबह 5:47 से शुरू होकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। तो ये थी रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी।